हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय अध्याय 5 कर्म योग। कर्म योग तो हमने पहले भी पढ़ा है ना। कर्म योग में जाना है तो आज कुछ विशेष है कर्म योग में। कर्म योग का जो आज विशेष अट्रैक्शन है वो है कृष्ण भावना भवित कर्म। हमने कल नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम ये सीखा था कि कर्म को जब हम भगवान से जोड़ देते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है ना। जब कुछ भी हम कृष्ण से जोड़ देते हैं तो कृष्ण से रिलेटेड योग बन जाता है। तो अभी कर्म को जब हम कर्म से या भगवान से जोड़ते हैं तो कर्म योग बन जाता है। जब हम ज्ञान को भगवान से जोड़ते हैं तो वो ज्ञान योग बन जाता है। अभी कर्म योग के लास्ट चैप्टर में हमने कर्म अलग अलग प्रकार से कैसे होते हैं, कर्म अकर्म विकर्म जो होता है वो जाना था। इम्पोर्टेंटली अब हम यहाँ जानेंगे कि हम कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करते हैं या कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे होते हैं। बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत छोटा अध्याय है। छोटी छोटी सी स्टोरीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे लास्ट के चैप्टर रहे हैं थोड़े लेंदी रहे हैं, तो उस तरीके का चैप्टर नहीं है। आपको सबको बहुत आनंद आएगा इसको सुनने में। और बहुत काम का चैप्टर है, ध्यान से सुनेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अध्याय को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। अभी अर्जुन की जो उलझन है ना वो खत्म नहीं हो रही है। अर्जुन को भगवान बताते जा रहे हैं लेकिन अर्जुन उलझते जा रहे हैं, अर्जुन परेशान होते जा रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आपने मुझे ये पॉइंट बता दिया तो दूसरा पॉइंट बताइए, अभी उसमें क्या होगा, अभी उसमें क्या होगा। तो अभी अर्जुन को भगवान ने बताया था संन्यास या कर्म है ना, उन्होंने ऑप्शंस दे दिए थे। अर्जुन की को अभी क्लियर नहीं हुआ है, अर्जुन अभी भी उलझे हुए हैं। अर्जुन अभी और क्लियरिटी इस पॉइंट पर चाहते हैं। इसलिए भगवान से क्या कहते हैं, अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्याग करने के लिए कह रहे हैं, फिर अब भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि दोनों में से अधिक लाभप्रद कौन है। तो पहले तो अर्जुन ये जानना चाहता था कि मैं सन्यास करूं लूं या सन्यास लूं या फिर क्या बोलते हैं कर्म करूं, है ना। ध्यान में जाऊं या ज्ञान में जाऊं, बहुत सारे कंफ्यूजन अर्जुन के चल रहे थे। अभी कहता है कि अभी कर्म करने के लिए बोला, मना कर दिया था कि सन्यास बेटर है, ज्ञान योग बेटर है। ज्ञान बताया था ना भगवान ने, लास्ट चैप्टर हमने ज्ञान का पढ़ा था। तो कहता है कि ज्ञान योग बेटर है। तो जब ज्ञान बेटर है तो अभी भक्ति के लिए कह रहे हो आप, मैं कैसे, मैं समझू कैसे कि आप चाहते क्या हो। तो अर्जुन जो है ना मतलब कंफ्यूज हो रहा है। लास्ट में हमने कल चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पे भक्ति का इंट्रोडक्शन भी हो गया था ना। तो अभी अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि अभी प्रभु मुझे क्लियरिटी चाहिए, आप मुझे क्लियरिटी दो, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। आपने मुझे कर्म बता दिया, आपने मुझे ज्ञान बता दिया, आपने मुझे भक्ति बता दी और तीनों में उलझा दिया। तो निकलूं कैसे यहाँ से, कृपया करके मुझे बता दीजिए, मुझे एक रास्ता सुझा दीजिए, कौन सा अधिक लाभप्रद है मुझे ये बता दीजिए। तो अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है। देन श्री भगवान उवाच, भगवान उसकी शंका का निवारण करते हैं और क्या कहते हैं, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्कुराबुवो तस्यस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। जो मुक्ति चाहता है वो कर्मों का परित्याग करके भी मुक्ति ले सकता है और भक्ति में कर्म करके भी मुक्ति ले सकता है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अब कर्म का परित्याग कैसे होता है, संन्यास ले लो, है ना, और भगवान को ध्यान करना शुरू कर दो। एक जगह बैठ जाओ, मन को एकाग्र कर लो, तो तुम भक्ति मुक्ति प्राप्त कर लोगे, है ना। और दूसरा क्या है कि भगवान के लिए कार्य करो, भगवान के लिए कार्य करोगे तो भी डेफिनेटली मुक्ति आप प्राप्त कर लोगे। तो अभी कंपैरिजन अगर हो कि कौन सा बेहतर है, तो भगवान आंसर कर रहे हैं कि एक जगह बैठकर ध्यान लगाने से बहुत सुंदर है भगवान के लिए कार्य करना, भगवान की सेवा में कार्य करना। जब जब जितनी बार भी आप पूछेंगे उतनी बार एक ही आंसर मिलेगा। भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि ध्यान करो और ध्यान मग्न होकर बैठ जाओ। भगवान हमेशा ये कहते हैं, आओ मेरे पास, आओ मेरे कर्म में इन्वॉल्व हो जाओ, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मुझसे रिलेटेड कार्य करो, अपने कार्य को मेरे से जोड़ दो और भक्ति में कर्म बनाकर नित्य मेरा चिंतन करो, नित्य मेरा कीर्तन करो और मुझसे संबंध को प्रगाढ़ करो। क्या फायदा होता है भगवान से नियत भगवान से रिलेटेड कर्म करने का, हमारा उनके संग कनेक्शन डेवलप होता है। अब आप बोलोगे माता जी सुबह आरती करते हैं ना, जब हम उठते हैं सो के 8 बजे 7 बजे, जब भी हमारे पास टाइम होता है हम उस समय कर लेते हैं ना कि 2 मिनट मंदिर में दिया जला दिया, भगवान को हाथ जोड़ लिया, ऑफिस जाने से पहले भगवान को हाथ जोड़ लिया, चले गए, शाम को आए तो घर आए तो भी भगवान को हाथ जोड़ लिया, हो तो जाता है माता जी, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो ये तो हम वो कर रहे हैं जो हम लोगों ने मतलब ये समझ लीजिए कि हालांकि हम मतलब भारत में
पैदा हुए हैं सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने घरों में सीखा क्या है कि भगवान के आगे प्रणाम करना चाहिए, हमें सब जगह सिखाया जाता है, सबके घर पे सिखाया जाता है, तो हम भगवान को प्रणाम करना सीख जाते हैं। पर हम उतने पे ही अटक जाते हैं। उनके संग जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, जब हम उनके बारे में जानेंगे नहीं, उनके लिए कार्य नहीं करेंगे, उनसे सोचेंगे नहीं। अभी छोटा बच्चा फैमिली में आता है तो आप उसकी कितनी केयर करते हो ना, हर रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हो, हर चीज का ध्यान रखते हो। अभी बच्चे को मिल्क बेस्ड है वो, तो दूध किस किस टाइम चाहिए, सब चीजें ध्यान होती है। घर के हर व्यक्ति को पता होता है, बच्चे जरा सा रोता है तो सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, अरे इसे भूख लगी होगी, अरे इसे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसे देखो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको फूड पिलाया जाता है, तो पहले सॉलिड्स उसे देने की कोशिश करी जाती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सॉलिड्स पिला के उसे कंप्लीटली सॉलिड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हम कितनी केयर करते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको एजुकेशन देनी है, क्या करना है, एडमिशन कराने हैं, सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है, सब कुछ। और वो छोटे से बच्चे को हम लोग बहुत केयरफुली बड़ा करते हैं। ठीक है। भगवान कौन है भाई? भगवान क्या वो वहां पे बैठे हुए मूर्ति हैं या तो भगवान एक फ्रेम है? भगवान क्या है? अभी हम थोड़ा सभ्य लैंग्वेज में हम उन्हें अर्च विग्रह कहते हैं, क्योंकि भगवान मूर्ति नहीं होते हैं। अर्च विग्रह कहते हैं, विग्रह अवतार होते हैं भगवान, है ना। तो क्या वो भगवान कौन है? भगवान एक व्यक्ति हैं जिनको, जिनके लिए अगर हम कर्म करेंगे, जिनका अगर हम केयर करेंगे, तो उनके संग हमारा जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा। भगवान के संग भूले हुए संबंध को शाश्वत करना है तो भगवान की नियत कर्म करने चाहिए। चलिए आगे समझते हैं। अभी कर्म कर रहे हैं तो कर्म कैसे करने हैं? फ्रूटिव एक्टिविटीज नहीं करनी है, हमें कृष्ण कर्म करने हैं। अगर हम कृष्ण कर्म ना करके अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो क्या होगा? हम पुण्य कर्म के बंधन में बंध जाएंगे, और उन पुण्य कर्मों में गलती भी हो सकती है। तो यहाँ स्टोरी आती है राजा नृग की। राजा नृग जो थे एक बहुत ही धर्मात्मा स्वभाव के व्यक्ति थे, हमेशा पूजा पाठ दान पुण्य सब कुछ करने में लगे रहते थे। तो एक दिन में मेरे विचार आया कि ऐसा करता हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने गौदान नहीं करी है, और अभी मेरा गौदान करने का विचार आता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कुछ ब्राह्मणों को बुलाता हूँ, अरेंजमेंट्स करवाता हूँ और गौदान का एक आयोजन करते हैं। ब्राह्मण आ गए, गायें अरेंज हो गई, गौदान का प्रोग्राम शुरू हो गया। दो सेक्शंस में ब्राह्मण खड़े थे, दो अलग अलग मतलब ग्रुप्स में ब्राह्मण थे और दो अलग अलग ग्रुप्स में गायें थी। तो उन्होंने क्या करा, राजा ने एक ब्राह्मण को एक ग्रुप की गायें दान कर दी, अभी दूसरे ग्रुप की गायें जो थी वो दूसरे ब्राह्मण को दान करनी थी। तो पहले ग्रुप की गायें दान हो गई, एक साइड पे जाके खड़े हो गए। दूसरे ब्राह्मण को बुलाया गया और उनको गायें दान करनी थी। तो क्या हुआ कि जब पहले वाले ग्रुप की एक गाय थी वो गलती से दूसरे वाले ग्रुप में आगे खड़ी हो गई। भाई ठीक है, पशु है, उसको नहीं पता कि मैं दान हो गया हूं या क्या हुआ है, नहीं हो पाया मैनेज, वो आके गलती से खड़े हो गई। खड़े हो गई तो दूसरे वाले ब्राह्मण ने देखा और ये बोला कि ये राजा तो मुझे मूर्ख बना रहा है, एक बार दान करी हुई वस्तु को मुझे दोबारा दान करके मुझे मूर्ख बनाना चाहता है, मुझे छलना चाहता है। उन दोनों ने ब्राह्मणों को, जिसके ग्रुप से गई उसको भी गुस्सा आ गया, वो भी बोला कि मेरी दान करी हुई वस्तु को तुम दोबारा दान कैसे कर सकते हो। दोनों राजा के पीछे पड़ गए। उन दोनों ने राजा को बहुत सुनाया और राजा को श्राप देने लगे। राजा को श्राप दिया कि तुम जाओ और तुम छिपकली बन जाओ और एक कुएं में पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो। तो राजा बहुत परेशान हो गया कि मैंने तो ऐसा नहीं करा है, जानबूझकर मैंने नहीं करा, और मैंने बिल्कुल भी इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करा, बाई चांस वो गाय वहां आके खड़ी हो गई होगी, और मैं बिल्कुल भी ऐसा क्यों करूंगा जब मैं इतनी सारी गायें दान कर रहा हूँ। तो दोनों जो ब्राह्मण थे वो समझ नहीं रहे थे। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि मैंने इतने दान पुण्य यज्ञ करे हैं, प्लीज मुझ पे दया कीजिए। तो उन्होंने बोला कि अब का सॉल्यूशन तो कुछ नहीं हो सकता, एक समय पे कृष्ण भगवान वहां खेलते हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर हाथ फेरेंगे, तब तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी, उससे पहले तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो वो जो राजा नृग थे वो एक कुएं में छिपकली बनकर हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहे। फिर बहुत समय पश्चात एक समय भगवान श्री कृष्ण उस छिपकली के पास गए और उसके ऊपर हाथ फेरा तो वो मुक्त हो पाया, और मतलब उसने अपने आप को उन सब बंधनों से मुक्त करा। तो अच्छे कार्य करते हुए भी राजा ने कोई गलती नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, मिस्टेक नहीं करा, फिर भी उसे किसका शिकार होना पड़ा? श्राप का शिकार होना पड़ा, और वो भुगत भुगतना पड़ा, झेलना पड़ा। हालांकि ये कहीं ना कहीं उसका ना कोई कर्म रहा होगा जिसका रिजल्ट इस तरीके से आया है। केवल ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म करने से ही उसको रिजल्ट मिल गया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम फ्रूटिव एक्टिविटीज करते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है। देखो, अच्छा करेंगे तो भी झेलना पड़ेगा, बुरा करेंगे तो भी झेलना पड़ेगा। तो कृष्ण कर्म करेंगे ना जिसमें बंधन ही नहीं मिलेगा, क्यों ना हम भगवान से रिलेटेड कर्म करें ना। अभी आप कहते हो कि माता जी बहुत सारी जगह हम देखते हैं सुबह से शाम तक ना बहुत सारे बैगर्स आते हैं ना, भिखारी आते हैं, मांगते हैं, डोर बेल बजा लेते हैं, ये दे दो वो दे दो। आप कहीं बाहर जाते हो तो आप देखते हो कि क्रॉसिंग्स वगैरह पे हमेशा खड़े रहते हैं,
पैसे मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, तो हमें हमें मन में लगता है कि हमारा मन उनको देख के करता है कि हमें देना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए, यस गुड करनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर इज गुड, वेरी गुड, है ना। लेकिन उसका इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे ऊपर, आप ये भी तो देख लो। हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हमें, या हमें सही तरीके से करनी चाहिए। हम मदद करना गलत नहीं है, पर मदद करने के लिए जो रास्ता है, जो तरीका है, द वे ऑफ हेल्पिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, कि आपको कैसे उसकी मदद करनी होगी, ये बहुत जरूरी है। देखिए जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, पहले तो आजकल ना फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो किसी भी तरह की गलतफहमी में मत आइएगा। और इन लोगों के पूरे गैंग्स रहते हैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं मदद नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली आप मदद कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। तरीका कैसा होना चाहिए कि आप उनको भगवान का भोग या भगवान का प्रसाद ही दे सकते हैं, जिससे आप भी बंधन में नहीं बंधेंगे और वो भी बंधन में नहीं बंधेंगे। कोई भूखा व्यक्ति है, आप रोज वहां से निकल के जाते हो, कुछ बच्चे हैं क्रॉसिंग पे आपको मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, भगवान को भोग लगाओ, उनका जो प्रसाद है वो उन बच्चों को दे दो। जैसे कुछ फ्रूट्स ले गए, दे दिए बच्चों को। पैसा अगर हम देंगे तो क्या होगा कि पैसा देने में क्या होता है, वो उसका मिसयूज करेंगे, हमें वो नहीं करना है। उनको कुछ कपड़े चाहिए, आपने भगवान को उनका पुण्य अर्पित करा और आपने वो कपड़े उनको दे दिए। आपके घर पे कोई आ गया, अचानक से कोई आ गया और खाना मांग रहा हो, खाने का टाइम, आपके घर में खाना बन रहा है, आप भगवान को समर्पित कर दो उस खाने को, और फिर वो खाना, जो भोजन जो है वो उनको दे दो। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं आएगा, तो हम बंधेंगे नहीं। तो हमें कर्मों में बंधना नहीं है, हमें भगवान की सेवा में करते हुए कार्य को करना है। येयम स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न काक्षति निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बाध्य प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फल से घृणा नहीं करता और कर्म फल की इच्छा नहीं करता, मतलब बहुत गहरा है, समझने की बात है। क्या कह रहे हैं, एक तो जो मिल गया, जो मेरे जीवन में आ गया, उससे कोई घृणा नहीं, ठीक है। मैं सुख में हूं, मैं दुख में हूं, मैं जिस भी कंडीशन में हूं, जैसे भी प्रभु ने मुझे रखा है, जैसे भी भगवान ने मुझे रखा है, हम वैसे ही रहेंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे। कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे ही कर्मों के फल हैं, भगवान ने इसमें कुछ भी नहीं करा। वो तो परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं। चोरी तो आप कर रहे हो, हेरा फेरी तो आप कर रहे हो, उन्होंने बुद्धि दी है, यूटिलाइज आप नहीं कर रहे, उन्होंने मन दिया है, आप उसकी नहीं सुन रहे, उन्होंने सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराया था, आपको संतुष्टि नहीं हो रही है। आप एक अकाउंटेंट हो, आप एक क्या बोलते हैं, अकाउंट्स में हेरा फेरी कर देते हो, इतने पैसे इधर से आएंगे, उतने उधर से आएंगे, यहाँ मेरा कमीशन बैठेगा, वहां मेरा कमीशन बैठेगा। करते आप हो, भगवान नहीं करते हैं, तो उनके फल तो निश्चित ही आपको भुगतने पड़ेंगे ना। तो कंप्लेन किस बात की, क्यों कंप्लेन करनी है हमें, हम क्यों कंप्लेन करें भाई, काम तो हमने करा है ना। भगवान ने हमें इतना अवेलेबल कराया था कि हम भूखे ना सोएं। पशु पक्षी भी नहीं सोते ना भूखे, उनको भी भोजन मिलता है ना, पेड़ पौधों को भी भोजन मिलता है ना। तो क्या भगवान हमें भूखा सुलाएंगे, लेकिन हमारी संतुष्टि नहीं हो रही, हमें तो चाहिए बहुत कुछ, हमारा तो पेट ही नहीं भरता, तो हमें तो बहुत कुछ चाहिए, हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। इसके लिए हम गड़बड़ करते हैं, सीधे तरीके से काम नहीं होता तो हम उल्टे सीधे तरीके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बोलते हैं लास्ट में कि भगवान ने कर दिया। भगवान ने नहीं करा, ये हमारे कर्म फल थे, ठीक है, हमारे कर्मों का फल है। तो पहली बात तो किसी भी चीज से घृणा नहीं करनी है, और दूसरे उसकी इच्छा, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा। अगर मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर मैं 100 ब्राह्मणों, अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ये जो चीज है ना, ये हमें नहीं करनी है। हमें किसी भी चीज को अपने से बांधना नहीं है और खुद किसी चीज से बंधना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें नित्य भगवान की सेवा करनी है, कर्मों के फल के बंधन को फिलहाल के लिए भूल जाना है। हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ ये करना है कि हम सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करके कर्म कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर्म कर रहे हैं। जो भी रिजल्ट होगा वो भगवान के हाथ में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा हो तो भगवान जाने, बुरा हो तो भगवान जाने, मैं इससे कनेक्टेड अब नहीं हूँ। ये मान के हमें कर्म करना होगा। ऐसा व्यक्ति जो कर्मों के बंधन से खुद को मुक्त कर लेता है, जो कर्म फल है उससे घृणा नहीं करता, और जो कर्म मिले, कर्म फल होगा, जो हम कर्म कर रहे हैं, किसी कर्म फल की इच्छा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी माना जाता है। आपको सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा घर ही हमारे लिए सन्यास की जगह बन जाता है।
जब हम भौतिकता से खुद को खींच लेंगे, जब हम अपना अटैचमेंट जो है चीजों से हटा लेंगे और उसे भगवान की सेवा में समर्पित करके नित्य कार्य करेंगे, तो हम यही सन्यासी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे सन्यासी? आपके पास, आप डेली बहुत अच्छा भोजन करते हो, 4-5 वेजिटेबल्स होती हैं आपकी प्लेट में, आपको बहुत अच्छे से कर्ड, रायता वगैरह सब सर्व होता है, स्वीट है, ब्रेड्स मल्टीपल वेराइटीज की होती हैं, राजसी भोजन होता है आपका, ठीक है। एक दिन वो राजसी भोजन नहीं मिला, है ना, कुछ सादा खिचड़ी या कुछ पुलाव, कुछ इस तरीके का भोजन बन गया, तो आपको ना ज्यादा मतलब क्या करना है कि ये मीन मेक करना कि भाई ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, मुझे तो इतना भोजन चाहिए होता है, तुम्हें पता है मैं कैसे खाना खाता हूँ, ये कौन सा तरीका है। तो ये आपको ऐसे नहीं करना। हो सकता है माता जी के पास टाइम ना हो, या आप खुद बना रहे हो, आप लेट हो गए हो, आप भोजन तो कर रहे हैं और कह रहे हो ओ यार जी क्या ही खाने के लिए मिला है, तो ये क्या है कि हम अटैचमेंट रख रहे हैं। हम ठीक है, समय के अकॉर्डिंग आप चलो। आप एक तो आप अपने लिए जी रहे हो, आप अपने लिए जीना छोड़ के ना कृष्ण के लिए जीना शुरू कर दो। ये प्रसादम भगवान के लिए बनना है, ये कार्य भगवान के लिए करना है। वेजिटेबल्स कुछ भी मौसम में, मतलब कुछ भी सीजनल बहुत अच्छा अगर आता है, तो मन में विचार होना चाहिए मुझे भगवान को समर्पित करना है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है। अभी क्या नया नया सीजन में आया, भगवान को लेके जाऊंगा, भगवान को अर्पित करूंगा। तो वो वाली फीलिंग के संग जब काम करोगे ना, अपने आप को सेंटर बनाने की बजाय भगवान को सेंटर बना लोगे, तो संन्यास निश्चित ही हो जाएगा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और बात को सोचने की जरूरत नहीं है। तो सेंटर में भगवान आ गए, आप घर में सन्यासी बन गए, आप सारे कार्य उनके लिए कर रहे हो। कितना ही सुंदर है बात, और बहुत गहरे मीनिंग के साथ आती है। ऐसा करने में फायदा क्या होगा, हम इस भव बंधन को पूर्णतः पार कर जाएंगे। ये जो भव बंधन है, जो संसार का बंधन है जिसमें हम बंधे हुए हैं, हम इससे निकल जाएंगे। हम इससे निश्चित निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे आधार कौन है, श्री कृष्ण। हमारे पालन का हार कौन है, श्री कृष्ण। हमारे तारण हार कौन है, श्री कृष्ण। तो जब जब वो हमें साथ देंगे, तब तक हमें कोई बंधन नहीं बंधेगा। तो भगवान कह रहे सन्यासी बन सकते हो तुम यहीं रहते हुए। कर्म योग या कर्म संन्यास, अभी क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं गेयम से नित्य सन्यासी यो न देष्टि न काक्षति निर्द्वंदो ही महाभाव सुख बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फल से करना, ये तो मैं बता चुकी शायद आपको, हाँ। तो कहते हैं कि कर्म फल का, लास्ट में कहते हैं कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। हमें क्या करना है, हमें फल को त्यागना है, हमें कर्म को नहीं त्यागना। त्यागना है किसे, फल को। ऐसा नहीं अब आप बोलो कि मतलब इस कार्य के करने से बंधन होता है, जैसे पुण्य, जैसे कि दान देने से बंधन होगा, तो आप दान देना बंद कर दो, नहीं, दान का जो फल है उसे लेना बंद कर दो। दान करो और पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो एकादशी का व्रत रखते हैं तो पुण्य, हरे कृष्णा, डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो उस पुण्य को क्या करना है आपको, भगवान को समर्पित करना है। आप सुबह उठे, उठ के थोड़ा सा हाथ जल जल में हाथ ले, सॉरी हाथ में जल लें, और उसके साथ संकल्प करें, भगवान को बोलें कि भगवान आज ये एकादशी है, मैं आज इस एकादशी का यथासंभव यथा सामर्थ्य है आपके सामने प्रण व्रत करने का प्रण करता हूँ, कृपया करके मेरे एकादशी के व्रत को संपूर्ण कराएं, आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसा करके आप संकल्प लें। उसके बाद व्रत रखें। व्रत रखने के बाद जो व्रत का पारण कर रहे हो, तो भगवान को बोले भगवान मैंने यथासंभव यथा सामर्थ्य इस व्रत को करने का प्रयास किया है, कृपया करके मेरे इस व्रत को स्वीकार करें, इसका जो भी फल आता है वो मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। तो हम बंधन में नहीं मिलेंगे। हालांकि एकादशी जो है वो मुक्ति देने वाली है, लेकिन हम किसी बंधन में नहीं बंधेंगे, और वो जो फल हम भगवान के चरणों में दे देंगे ना, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारे लिए पता नहीं क्या क्या ही भेज देंगे। सच बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही। अब आप दान करते हो तो दान करो, तो क्या करके करो, भगवान ये जो दान मतलब मैं कर रहा हूँ, ये आपको, इसका पुण्य मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ये आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा में कर रहा हूँ। अगर पॉसिबिलिटी है तो जैसे फ्रूट्स हैं भी किसी को आपको दान करना है, तो पहले भगवान को भोग लगा दो, तो प्रसाद ही बन गया, है ना। अगर वो नहीं पॉसिबल है, तो जहां पे भी खड़े हो वहीं से भगवान को मन से भोग लगा दो, और फिर किसी और व्यक्ति को दे दो। क्योंकि हर समय तो हो सकता है आप ऑफिस में बैठे हो, अभी तो आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो जहां खड़े हो वहीं से मन से भगवान को भोग लगाओ, मानसिक भोग लगाओ, और फिर वो दूसरे व्यक्ति को दे दो। तो आपका आपका बंधन नहीं बंधेगा। आप जैसे कोई बच्चा है, अभी उसको स्कूल में मतलब क्या कहते हैं, एजुकेशन उसको चाहिए, तो आप उसको एजुकेशन में हेल्प कर रहे हो। तो एजुकेशन में हेल्प कर रहे हो, आपकी उसकी फीस देते हो, बुक्स अरेंज करते हो, कुछ भी करते हो कि आप उसको पढ़ाने में हेल्प कर रहे हो। तो आप ये कह सकते हो भगवान को कि भगवान ये जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं आपकी सेवा का पार्ट है, मैं इसका सारा पुण्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो आप मतलब किसी भी तरीके के बंधन से मुक्त हो जाओगे।
काम, हर काम होता है, हर काम करने का तरीका होता है, खुद को बंधनों से कैसे निकालना है। अभी पता है ये बात बताने के बाद होगा क्या, जब मैं ये वाले चैप्टर्स कराती हूँ तो इसके बाद ये होता है, हम ये सोचते हैं इसमें पाप है इसमें पुण्य है, हम वही बस ये जो दिमाग में ना यही चलने लग जाता है कि हम पाप तो नहीं कर रहे, हम पुण्य तो नहीं कर रहे, हम बंधेंगे तो नहीं। मेरे संग भी यही होना शुरू हो गया था, तो हम लोग भी यही करते थे, मतलब मेरे दिमाग में ये आता था कि ये मुझे पाप में बांधेगा, ये मुझे पुण्य में बांधेगा, मैं सारे दिन ये सोचती रहती थी। तो हमें क्या करना है, हमें ये सोचना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। मतलब पाप तो ऑब्वियसली पाप कर रहे हैं तो हमें नहीं करने हैं, वो तो हमें करने ही नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना इसमें बंधन मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि भगवान ये कार्य आपकी सेवा में समर्पित है, आपके लिए मैं कर रहा हूँ, जो भी फल होगा वो आपकी इच्छा से होगा, तो हमें उससे खुद को निकालना है। क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे संग हुई थी, मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं हमेशा ये चीज देखती रहती थी, अरे मैंने ये कर दिया अब तो मुझे ये बंधन लग जाएगा, अरे मैंने वो कर दिया, और मेरा ना मतलब माइंड ही डिस्टर्ब हो गया था शुरू शुरू में। मैं इतनी पागल सी हो गई थी कि सोचती रहती थी कि अभी ये करूं ये नहीं करूं, ये करूं ये नहीं करूं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको मैं बता रही हूँ कि आपको सब कुछ भगवान की सेवा में करना है, सोच समझ के भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए करना है। ये मतलब चीजें मैंने खुद से ढूंढी कि भाई मतलब किस तरीके से, आचार्य से पूछा, अपने सीनियर से पूछा, तो सोल्यूशन मिले कि भगवान को सेंटर में लेके आओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भगवान को सेंटर, क्योंकि हर चीज में हम आप पाप और पुण्य नहीं देख सकते ना, हर चीज में तो नहीं। अब देखो आपके पैर के नीचे चींटी आ गई तो मर गई, तो पाप आ गया ना, जाने और अनजाने में भी सही हो तो गया ना। अब उसको कैसे आप बोलते हैं कि मतलब उसे कैसे कवर अप आप करोगे, नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, जो चीजें पता है उनके लिए सोच समझ कर एक्शन लेना है, ठीक है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, कौन कौन जानता है इन्हें, आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, या कुछ लोग तो डेफिनेटली जानते ही होंगे। तो हरिदास ठाकुर जी, मतलब ये समझ लीजिए कि हम जो नाम लेते हैं ना, नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को नाम आचार्य की उपाधि दी है। हम 16 माला जब हम लोगों के लिए बताया गया है, नामाचार्य जी जो हैं हरिदास ठाकुर जी 192 राउंड्स एक दिन में करते थे। एक क्वेश्चन था आप लोगों से पूछने का, पर मैंने आपको आंसर बता दी, चलिए कोई बात नहीं। 192 राउंड्स एक दिन में करते थे। और ये समझ लीजिए वो सोते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल ही 2 घंटे की शायद नींद उनको आती होगी, अदरवाइज नींद भी आती थी या नहीं आती थी मुझे नहीं पता। वो मतलब टोटल नाम जप में ही बिजी रहते थे। हरिदास ठाकुर जी एक मुस्लिम परिवार से आते थे, और आने के बाद भगवान की इतनी सुंदर भक्ति करी, इतनी सुंदर भक्ति करी कि उनका नाम हरिदास ठाकुर हो गया, और नामाचार्य की उनको उपाधि मिल गई। चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गए। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा को ऐसा लगा कि जो नामाचार्य हैं, क्योंकि एक मतलब दूसरे रिलीजन से आते थे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, तो उनको टेस्ट करने के लिए क्या बोला कि बोला कि नहीं, मतलब ये शायद दिखावा करते हैं, तो एक वैश्या थी एक्चुअली, उसको भेज दिया और बोला कि जाओ और जाके उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। तो वो गई, गई जाके और बोलती है कि मतलब नामाचार्य जी के पास जाके बैठ गई, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि बैठो, मैं पहले माला जप कर लेता हूँ। कि ठीक है आप माला जप करो, फिर मुझे आपसे बात करनी है। बैठ गई, बड़े खुश होकर बैठ गई कि ये 5 10 15 20 मिनट में तो खत्म हो ही जाएगी। वो बैठी हुई है, हीरा नाम था उस वैश्य का, हीरा वैश्य, वो बैठी हुई है, नामाचार्य जी जो है वो अपने जप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। दिन बीता, रात बीती, बीतती गई, बीतती गई, बीतती गई, सुबह हो गई, अरे इनकी तो माला ही नहीं खत्म हो रही है, वो सो गई। कहती है अरे क्या है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अरे कहती है मैं जा रही हूँ, मैं कल आऊंगी और कल तुमसे आके बात करूंगी। फिर चली जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर आती कहती बात करने की, बैठो मैं माला, आज मैं सोऊंगी नहीं, मैं देखूंगी कितनी देर माला करते हैं, फिर मैं इनसे बात करूंगी। फिर करे जा रही है, करे जा रही है, वो जब करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वो करते करते फिर सो गई। फिर जागी, फिर बड़ा गुस्सा हुई, बड़े बन ठन के सच सवर के आई थी, कहती आज तो चाहे कुछ हो जाए मैं बात करे बिना जाऊंगी ही नहीं। तीसरे दिन जब फिर आके बैठी, तो हरिदास ठाकुर जी जप करे जा रहे थे, अपना जप उनका चलता रहता था, उसके मुंह से अनायास ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे खुद ब खुद निकलना शुरू हो गया। और हरे कृष्ण का जप करते करते सो गई, और जब जप करते करते सोई तो सुबह उठी तो हृदय ही परिवर्तित हो गया, और चरणों में गिर गई और क्षमा मांगी, और भगवान की भक्ति में कनेक्ट हो गई। तो ये प्रभाव होता है भगवान के सुंदर विशुद्ध भक्तों का, कि कोई कोई किसी भी जगह से उठ के क्यों ना आ जाए, उसको परिवर्तित करने की पावर रखते हैं ऐसे लोग। तो हमें मतलब बहुत नाम की जो पावर है ना, बहुत जबरदस्त पावर है, बहुत जबरदस्त पावर है।
हम सबको भगवान के नाम का कीर्तन डेफिनेटली करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में अगर कुछ पार करने वाला है तो वो केवल भगवान के नाम का जप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो जप है कलयुग का महामंत्र कहा गया है। अगर हम इसे जपते हैं, क्योंकि क्यों, यही क्यों, क्योंकि इसके नियम नहीं है। जब आप ये जप करेंगे तो आपको इस जप में कोई बहुत ज्यादा बंधन नहीं होंगे, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आप सोने से मतलब क्या कहते हैं, सोने के से पहले या फिर मतलब सुबह जब उठते हैं, नहाना ना नहाना, ये कोई बहुत सारे रूल्स इसके लिए नहीं है। आप कभी भी ये माला का जप कर सकते हैं। आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको इसे और डिटेल में बताऊंगी, वैसे आगे आएगा भी। तो भगवान के नाम का जप करने से हम किसी भी कंडीशन में खुद को शुद्ध बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, हम बाहरी तो अपनी शुद्धता को मेंटेन करते हैं, लेकिन जो हृदय की पवित्रता है वो कैसे मेंटेन होगी, वो नाम से होगी, नाम जप से होगी। केवल नाम जप एकमात्र साधन है जो हमें भक्ति में आगे ले जा सकता है। ब्राह्मण आध्याय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभामवसा। जो व्यक्ति कर्म फलों से परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पृश्य रहता है। तो कमल का जो पत्ता होता है उसके ऊपर जल की बूंद भी हो जाए तो वो गीला नहीं होता ना, जल इधर उधर गिर जाता है, वो उसमें उसमें इंडल्ज नहीं होता, वो भीगता नहीं है उससे, है ना। तो जैसे कि कमल के पत्ते पर पानी नहीं टिकता, वैसे ही नाम जप करने वाले से या भगवान को समर्पित रखकर कर्म करने वाले व्यक्ति से, कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, सारे काम भगवान को समर्पित करने वाला जो व्यक्ति है, वो कभी भी किसी कर्म के बंधन में नहीं बनता। वैसे ही नहीं बनता जैसे कमल का पत्ता पानी में नहीं भीगता। हनुमान ने लंका को भगवान राम के भेंट स्वरूप जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उन्होंने हर सांस प्रभु की सेवा की। तो मतलब बेसिकली बात क्या है कि जो हनुमान जी थे, उन्होंने सब कुछ किसके लिए करा, भगवान की सेवा के लिए। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं आया, उनको किसी भी काम में बांधा नहीं गया, किसी भी कर्म में बांधा नहीं गया उनको, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे थे और उन्हें तुरंत ही नई सेवा मिल गई। हम क्या करते हैं, हम चीजों को सोचते हैं मैंने ये अचीव कर लिया है, मैंने वो अचीव कर लिया, आज मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ मेरी कंपनी में, आज मैं इतना सुंदर पैकेज अर्न करता हूँ, आज मैंने इतनी अच्छी एजुकेशन ले ली, मेरा सर्टिफिकेट हाईएस्ट रैंक वाला आया है, मैं ये मैं वो हम इसमें लगे रहते हैं। जबकि हम कुछ भी नहीं करते, ये उपलब्धियां केवल हमें हमारी वजह से मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। ये सारा सामर्थ्य हमें कौन दे रहा है, स्वयं भगवान दे रहे हैं, उनकी कृपा है, तभी ये हमें वो रिसोर्सेज मिले हैं, तभी हमें उस चीजों को अचीव कर पाए हैं, उन काम कार्यों को कंप्लीट कर पाए हैं, उन रिजल्ट्स को अचीव कर पाए हैं। और हम खुद को ही कर्ता मानकर उसका जो क्रेडिट है वो लेते हैं और बड़ी प्रसन्नता से लोगों को दिखाते हैं मैंने ये कर लिया। जबकि उसका क्रेडिट हमें किसे देना है, हमें श्री भगवान को देना है, अपनी उपलब्धियों को उनके चरणों में समर्पित करना है और उनकी सेवा के लिए कार्य करना है। तो क्या होगा, इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपके अंदर जो आसक्ति है ना, अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे विरक्ति में, डिटैचमेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और हम देखो, काम तो हम अभी भी वही करेंगे। आप एक इंजीनियर हो तो आप एक इंजीनियर की पोजीशन पे ही काम करोगे, ठीक है। आप काम और बेहतर तरीके से करोगे और सुंदर तरीके से करोगे, ऐसा नहीं है कि आपके वर्क पे कोई इफेक्ट आएगा। आप बहुत सुंदर तरीके से करोगे। चेंज क्या हो जाएगा, आपके जो अचीवमेंट्स है जब भगवान के शरण में जाएंगे, तो जो एरोगेंसी, जो प्राउड, जो एक फीलिंग हमारे मन में आती है ना, आई एम द पर्सन बिहाइंड दिस, वो वहां से अलग हो जाएगी। वो एरोगेंसी हमारे अंदर से हट जाएगी, समर्पण का भाव आ जाएगा। समर्पण का भाव आएगा, भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे तो लोगों के संग विनम्र रहेंगे, दिखावा, घमंड, ये कुछ नहीं रहेगा हमारे अंदर। बहुत शो ऑफ होता है ना, जरा सा कोई अचीवमेंट हो और हम लोग इतने ज्यादा फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह कि बस क्या ही कर दिया। हम समर्पण के भाव से रहेंगे, और भक्त का बहुत पहला, सबसे पहला गुण होता है समर्पण का जो भाव होता है, विनीत होने का जो भाव होता है, वो सबसे पहला गुण होता है एक भक्त का। जब इस सुंदर भाव के संग आप अपने जीवन को चलाएंगे तो बहुत विनम्र बनेंगे और भगवान की सेवा में आगे बढ़ेंगे, तो उपलब्धियां तो आपके चरणों में आएंगी, आपके चरणों में, है ना। भगवान जो है आपको इतना सब कुछ करेंगे, इतने अचीवमेंट्स दिलाएंगे और आप उन सबको भगवान को समर्पित करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें विनम्र बनना है। मैंने कहा था ना आपसे कि ये एक केवल एक रिलीजियस बुक नहीं, एक्चुअली रिलीजियस बुक तो है नहीं, दैट इज स्पिरिचुअल बुक, है ना, बुक ओनली।
तो अभी क्या है कि हमारे अंदर ना ये हमें साथ साथ मोटिवेशन, हमारा पर्सनैलिटी चेंज भी कराती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ना फ्री में हो रहा है आपका यहाँ पे, भगवत गीता सुनने का लाभ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। इसे सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, और अप्लाई अगर करोगे तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ अपना बेस्ट वर्जन आप देख पाओगे, बेटर वर्जन आप देख पाओगे। तो कार्य उस अकॉर्डिंग करें कि अपने अंदर किसी भी बात का अहंकार ना आने दें। श्रील प्रभुपाद जी को कौन नहीं जानता, पूरा जीवन उन्होंने इसी भाव में निकाल दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, तिनके से भी तुच्छ हूँ, और हमारे लिए कितना बड़ा कार्य करके चले गए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तिनी क्षुनि चैव श्रव पाके जय पंडिता शम दर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से संभाव से देखते हैं। तो संभाव देखना बहुत बड़ी बात है। हम छोटा ऊंचा, मतलब छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ये जो चीजों में मुलझे रहते हैं ना, सीनियर हायर जूनियर, आई एम द बेस्ट, और ये सब चीजों में जब हम उलझे रहते हैं ना, ये बेवकूफी वाली बातें हैं। ये हम भौतिकता में उलझे हुए हैं। जब हम धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते हैं तो हमने हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है, समभाव समदृष्टि, है ना, कि हम ये मानते हैं कि सभी जन समान हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब जो हैं, जिनके अंदर जो जिनके अंदर जीवन है, ये सब भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं। भगवान ने इनको बनाया है और सबके अंदर परमात्मा का वास है। वो परमात्मा जब हमें सामने वाले के अंदर दिखाई देने लगते हैं तो हम उसको उसी भाव से देखते हैं और ये मानते हैं कि भगवान ही सामने बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती पर भी है, हमें दिखाई दे रहा है गलती पर है, और हमारे मानने मना करने से नहीं मान रहा, तो आर्ग्यूमेंट और सब चीजों में उलझने से बहुत बेहतर है कि अब उसको छोड़ दो। ठीक है कि हम जितना कर सकते थे हमने करा है, और अगर वो कुछ गलत आपके लिए कर रहा है, आपके लिए गलत कर रहा है, तो उसे इग्नोर डेफिनेटली कर दो, ये सोचकर कि सामने परमात्मा बैठे हैं, वो अपने आप देखेंगे। आप उसे छोड़ दो, आप आगे बढ़ जाओ, आप अपने डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दो, आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके कार्य करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह है कभी भी व्यवहार में नहीं देखा गया। कारण यह है कि सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। मतलब जब तक हम एक पिता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सब एक प्रकार के से एक फैमिली नहीं बन पाएंगे। और वो पिता कौन होने चाहिए? पिता श्री कृष्ण होने चाहिए। जब हमारे पिता परम पिता सबके जगत के जो पिता हैं, जब हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हम एक फैमिली की तरीके से यहाँ जीवन बिता पाएंगे, एक दूसरे के सुख और दुख को समझ पाएंगे, और जो मानवता की जो सभ्यता है, जिस तरीके से हमें अपना जीवन चलाना चाहिए, हम उसे समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योगेन एवते आध्यान्वन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेते जो भौतिक का इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों तथा भोगों आदि का अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो जर्नली हम क्या करते हैं? भोग में लिप्त रहते हैं। आंखों को क्या चाहिए? दृश्य चाहिए, रूप चाहिए, है ना। तो जैसे आप इन देखा ना, कीट पतंगे जो होते हैं, वो जैसे ही कोई लाइट उन्हें दिखाई देती है तो अपनी आंखों की इंद्रियां जो है हमारी, उनके कारण वो एक तरीके से पतन उनका हो जाता है। जो हिरण होता है उसको एक विशेष प्रकार का संगीत होता है, जब वो सुनता है तो वो उससे बंध जाता है और वो जाल में फंस जाता है। जो मधुमक्खी जो होती है, वो क्या करती है? फूल की सुगंध नाक के द्वारा, है ना, वो कान के द्वारा गया हिरण, और मधुमक्खी जो है वो नाक के द्वारा, है ना, जैसी उसे सुगंध आई वो फूल के पास जाती है, फूल के बंद होने का समय होता है और उसमें फंस जाती है और उसी में जाके मर जाती है। मछली को क्या चाहिए होता है? दाना चाहिए होता है। जैसी कांटा लगा, उसमें पहुंची, उसको दाने का स्वाद आया और वो बंध जाती है, वो फंस जाती है। ऐसी हाथी होता है, उसको सामने हथनी को खड़ा कर देते हैं और वो वहां पे उसको उसके लिए गड्ढा बना लेते हैं, और उसको गड्ढे में जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गड्ढे में पैर फंसता है और वो बंध जाता है। तो भोग की इच्छा से जाता है और वो बंध जाता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये हमें बांधने का, ये हमारे पतन का कार्य करती हैं। हमें इन्हीं इंद्रियों के बंधन से खुद को मुक्त करना होगा। मुक्त नहीं करेंगे तो पतन निश्चित ही हो जाएगा। कैसे मुक्त करेंगे? मुक्त करने का सोल्यूशन है क्या? मुक्त करने का सोल्यूशन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और हमें कैसे मुक्त करना है खुद को? हमें मुक्त करना है हमेशा एक शांति सूत्र को याद रखिए। वो शांति सूत्र क्या है? भोक्तानां यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों के देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो जब हम ये मान लेंगे कि सभी भोगों के भोक्ता कौन है, स्वयं परमेश्वर श्री भगवान है, वो ही हमारे परम हितैषी हैं, वो ही परम पुरुष हैं, है ना। जब हम ये जान जाएंगे तो हमें शांति लाभ डेफिनेटली मिलेगा। परम भोक्ता भगवान है, परमेश्वर भगवान है, वो सबके हितैषी हैं। ये शांति सूत्र है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में, क्विज में, कि शांति सूत्र क्या है। 5.29 इंपॉर्टेंट श्लोका है, इसको आप याद रखेंगे। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। कैसे उचित उपयोग करें? अब जैसे सोने की ईच है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है ना। हम क्या करते हैं, हम सोने की, जैसे सोना है मतलब ब्रिक, बेसिकली सोने की ईट क्या है, ब्रिक। तो अभी क्या है कि आप उसको एज ए पेपर वेट अगर यूज करने लग जाओ तो क्या वो समझदारी होगी? सब आपको मूर्ख ही कहेंगे ना, और वो चोरी भी हो जाएगा। वो किस लिए? आप उसकी ज्वेलरीज बना सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट करके पैसे ले सकते हो उससे। आप उसको पेपर वेट की तरह यूज करोगे तो आप मूर्ख ही कहलाओगे, आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आप सही चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आपको भगवान ने ये शरीर दिया है, आपको यहाँ भेजा है, बुद्धि दी है, आपको सब कुछ बता के भेजा है, आपको समझाया है, ज्ञान दिया है, पर आप उसका उपयोग क्या कर रहे हो? गलत चीज के लिए कर रहे हो। आप अपने भोग के लिए उसे उपयोग कर रहे हो, जबकि भगवान की सेवा में लगाकर भगवान के नित्य धाम जाने के लिए ही आपको मिला था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हम सोना है सोना, और हम पत्थर क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बनना है हमें पत्थर? हम पेपर वेट बन के खुश हैं, जबकि हम तो सोना है। हमारी कितनी वैल्यू है? अपनी वैल्यू को जानने का प्रयास तो कीजिए, अपनी कीमत को समझने का प्रयास तो कीजिए। आप अपनी ही कीमत को नहीं जानते एक्चुअली, आप अपनी ही वैल्यू को नहीं जानते। आप बहुत अमूल्य हो, आप बहुत अमूल्य हो, बहुत मूल्यवान हो, आप प्रीशियस हो एक्चुअली। आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप को समझने का प्रयास करो। और वो कैसे समझोगे? जब अपने अंतर मन में झांक के देखोगे ना, तब ये समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। और एक्चुअली हम एक शरीर नहीं है, हम कौन है? हम एक आत्मा है। उस आत्मा की तरह व्यवहार करना शुरू करेंगे। इस शरीर के बंधनों को छोड़कर जब हम उस आत्मा की तरीके से खुद को समझने का प्रयास करेंगे, तब हम अपने आप का सबसे अच्छा रूप बनकर आएंगे। ये जीवन हमें आज मिला है, कल होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता। नेक्स्ट मूवमेंट, अगला क्षण भी, ये मेरी आवाज आप सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, हम नहीं जानते। नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, हम नहीं जानते। तो हम इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करके बैठ जाते हैं। प्लानिंग्स करना अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन भगवान को ध्यान में रखते हुए कीजिए कि जो जीवन है ये समर्पित है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए। उनकी सेवा में रहते हुए कार्य करना है, सब कुछ अचीव करना है, लेकिन भगवान की भक्ति में रहते हुए करना है। इसी के साथ श्रील प्रभुपाद जी इस अध्याय को यहीं समराइज करते हुए समाप्त करते हैं। पांचवा अध्याय कृष्ण भावना भवित कर्म, कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म और इसकी चेतना का पूर्ण अर्थ है श्री कृष्ण, कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। मतलब क्या कि भगवान अपने, मतलब क्या कहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझना, ये ज्ञान है। और भगवान पूर्ण ज्ञान है, अपने आप में भगवान पूर्ण ज्ञान है। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, हम भगवान के दास हैं। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? हम भगवान के दास हैं। हमें माया के प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है, और उसी के कारण कष्टों का मूल कारण है। मतलब हम क्या करते हैं, हमें माया पे प्रभुत्व जताना होता है। जैसे भौतिकता, मुझे आज क्या करना है, मुझे घर चाहिए, घर बनाना है, मुझे इस घर को बनाने के लिए अर्न करना है, जॉब्स में जाना है, पोजीशंस लेनी है, हायर रैंक लेनी है, एक्स्ट्रा वर्क करना है, ओवर टाइम करना है, सब कुछ करके मुझे ये घर बनाना है, एक कार लेनी है, लग्जूरियस कार लेनी है, फैमिली अच्छे से चलानी है, बच्चे को इस हायर एजुकेशन में भेजना है। हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं और खुद हम बंध जाते हैं। जबकि हमें करना क्या था? हमें ये करना था, हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं। मुझे क्या करना है? मुझे हायर एजुकेशन लेनी है, ताकि मैं एक अच्छे जॉब में जा सकूं। अच्छे जॉब में जा सकूं तो मैं भगवान का सुंदर मंदिर
की सेवा कर सकूँ, भगवान की सेवा कर सकूँ। जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं आ सकते हैं, उनको भगवान की भक्ति तक कनेक्ट कर सकूँ। इस परिवार का पालन करूँ, ये मानते हुए कि भगवान यहाँ के कौन है? मुखिया हैं। मेरे घर में भगवान बैठे हुए हैं और वो सब कुछ सँभालने वाले हैं। उनकी सेवा के लिए सबसे सुंदर घर बनाऊँ, उनकी सेवा के लिए सुंदर-सुंदर भोग लगाऊँ, यहाँ उनका नित्य कीर्तन हो, यहाँ जो भी आए भगवान का प्रसाद पाए। ये मानते हुए अगर कार्य करेंगे तो हम भक्ति करते हुए कार्य करेंगे और ये नहीं मानेंगे तो माया से ग्रसित हो जाएँगे। ठीक है? जब तक पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में उसे पदार्थ की परिधि से में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीवन का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जैसे ही हम इस फीलिंग को लेके आते हैं कि अब ये सब कुछ भगवान के लिए है, ये मेरा घर नहीं है, आई एम द केयर टेकर ओनली। यहाँ के जो प्रधान हैं वो कौन है? वो भगवान हैं। वो बैठे हैं ठाकुर जी, वो सँभालते हैं हमारे घर को। तो जभी भी कहीं जाते हैं तो बोले भगवान से, "भगवान आज हम यहाँ जा रहे हैं, आप हमारे साथ भी चलिए और ये घर का भी ख़्याल रखिए।" है ना? तो भगवान को प्रधान बना लीजिए और भगवान के साथ ही सारी चीज़ें कनेक्ट कर लीजिए। उनको एक व्यक्ति बना के घर में रखिए, उनको मूर्ति बना के घर में नहीं रखिए। जब अपने बिहेवियर में थोड़ा-सा चेंज लेके आएँगे, तो आप ये देखना आपकी चीज़ें बदल जाएँगी। डोर जब उनके हाथ में दे देंगे ना, ये लेक्चर आपको लग सकता है लेकिन ये सच्चाई है। हमारे जीवन की डोर जब हम भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं ना, तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी ऐसे निकल जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता। और ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन भगवान ही हमें सँभालते हैं। भगवान ही हमें उन परेशानियों से निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आता, दुःख नहीं आते, आते हैं। पर वो ऐसे जाते हैं कि हम एक सपना देख रहे थे, नींद खुली तो अभी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ऐसे हम निकल जाते हैं। बहुत सुंदर है कृष्ण की भक्ति, बहुत सुंदर है ये भाव। एक बार अपना लीजिए, कृष्ण आपको बहुत प्रेम देने वाले हैं, बहुत प्रेम देने वाले हैं। तो इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और कृष्ण भावना भवित होने के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे आने के लिए। आपके मन को हमेशा श्री चरणों में लगाए रखें। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद और कृष्ण भगवान की भक्ति आपको हमेशा ऐसे ही मिलती रहे। इसी प्रार्थना के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।